मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी के घर में। और उनसे बातचीत करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। इस वक्त सियासत जम्मू कश्मीर में, जैसे कि पहाड़ी लोगों को सर स्टेटस दिया गया है एसटी का, गुज्जर समुदाय विरोध कर रहा है। आपका और आपकी पार्टी का इस संबंध में क्या राय है? आप पहाड़ी लोगों के साथ हो या गुज्जर लोगों के साथ हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ तक हमारा संबंध है या मेरा संबंध या मेरी पार्टी का संबंध है, हम तो जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की, सभी भाइयों और बहनों की हम बेहतरी चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं। और जो हकूक उनको मिलने चाहिए वो सरकार इंश्योर करे कि सब लोग सेटिस्फाई रहे, सबको मिलने चाहिए। अब यहाँ तक इस बात का संबंध है कि आपने कहा कि गुजर और बकरवाल जो हमारे भाई हैं, पहला मेरा प्रश्न तो ये है कि अगर उनको ट्राइबल का एक स्टेटस दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया, एसटी का स्टेटस दिया गया, तो उसकी कुछ वजूहत थी। उनकी बैकग्राउंड क्या थी, वो उनकी बैकग्राउंड क्या थी, किस हालात में वो रहते थे, उनके बच्चों के पढ़ाई की दिक्कतें क्या थी। तो उन दिक्कतों को सामने रख करके जो उस समय की सरकार थी, क्योंकि उनकी देरीना डिमांड थी, तो उन्होंने इट वाज जस्टिफाइड था कि उनको एक शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। अब एक फैसला हो गया, उनको स्टेटस दे दिया, पॉलिटिकल भी दिया और उनको सर्विसेज में भी जो प्रायोरिटी मिलती थी उसके हिसाब से उनको परसेंटेज जो भी देनी थी वो सरकार ने दे दी। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे पहाड़ी जो भाई हैं उनकी ये बड़ी देरीना डिमांड थी। समय समय पर सरकारें आई, समय समय पर सरकारों ने वायदे किए, लेकिन किसी सरकार ने इस बात को फुलफिल नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप एक ही जगह पे रहने वाले जो हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई हैं, वही हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, अगर आप पहाड़ियों को जब आप एसटी स्टेटस दे दोगे, तो मैं कहता हूँ कि हमें, हमारी पार्टी को, अगर हमें इसका कोई एतराज नहीं, हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है कि जब आपने एक भाई को कुछ दिया है तो उस भाई से कुछ छीन करके दूसरे भाई को दोगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि सरकार एक ऐसी नीति बनाए, एक ऐसा मॉडल बनाए जिस मॉडल के तहत जो गुजर और बकरवाल हमारे भाई हैं जिनको एसटी स्टेटस मिला है, उसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए, कोई कमजोरी नहीं उसमें होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कुछ पहाड़ियों को दे रहे हैं, सो दे शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड, उनको भी एक पूरी तसल्ली होनी चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी सरकार ने ऑर्डर नहीं निकाला है, राज्यसभा में भी पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, उसके बाद सरकार ऑर्डर निकालेगी। मुझे इस स्टेज पर नहीं पता कि उसकी मॉडलिटीज क्या है, उसका जो डिटेल्स क्या है, तो इससे ज्यादा कमेंट करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं समझ आती कि जो उन्होंने एक पहाड़ी की डेफिनेशन बनाई है, एक पर्टिकुलर एरियाज को लिया उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या चनाव वैली है जिसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और जिसमें कठुआ के कुछ इलाके, मनी, बिलावर के इलाके जो हैं, वो क्या कम पहाड़ी हैं? तो पहली बात है कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो पहाड़ी हैं वो इस चीज को चाहते हैं, तो व्हाई नॉट टू कंसिडर अदर पहाड़ीज आल्सो, दूसरे पहाड़ियों को भी कंसिडर करना चाहिए। ये एक प्रश्न है, मेरे दिमाग में ये आता है कि ऐसी बात क्यों है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ी इलाके छोड़ दिए और एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी देर से ये डिमांड चली आ रही थी, लेकिन इन्होंने इसका फैसला एन जब इलेक्शन सर पर है, चुनाव होने वाले हैं, उस समय इन्होंने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा कई किस्म के शकूक लोगों के दिल में पैदा होते हैं कि शायद कि इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए
चुनाव में पर्टिकुलर पार्टी अपना इसमें फायदा या लाभ सोच रही है, जिसको सामने रख करके ये फैसला किया गया है। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि इस किस्म के फैसले जो है वो टाइमली होने चाहिए, और इट शुड नॉट लुक लाइक कि ये सिर्फ इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए या कोई फायदा उठाने के लिए किया जाएगा। आपकी जो पार्टी है वो इसका वो आपका पार्टी का यही कहना है कि पहाड़ी स्टेटस लोगों को दे, पर लेकिन जो गुज्जर समुदाय के हक है उनको छेड़छाड़ ना की। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ कहा है, अगर सरकार एक फैसला करती है किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फायदा देने के लिए, तो उससे छीन करके दूसरे को देना जो है ये एक पाप है, ये गलत बात है। मैं कहता हूं कि उनका उनका जो उनकी जो फैसिलिटीज हैं एज पर द स्टेट्स कायम रहें, और इसी तरीके से पहाड़ियों को कंसीडर करें और उनको भी सेटिस्फाई करें और उनको भी वैसी फैसिलिटी दें। लेकिन इसकी मॉडलिटीज वर्कआउट करने पड़ेगी। सरकार क्या तरीका निकालेगी ये सरकार जानती है। जी साहब, इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा की, तैयारी है आपकी पार्टी? एब्सोल्युटली हम तो लड़ेंगे। देखिए, हमारी नई पार्टी है, एब्सोल्युटली नई पार्टी है, और एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हमारी पार्टी का गठन हुआ है। हमने सबसे पहले आजाद साहब ने डिमांड की थी कि हमें स्टेट का दर्जा वापस होना चाहिए। हमने ये भी कहा था कि हमारी कुछ सहूलतें 35A की वजह से जब एब्रोगेट हो गया तो चली गई, जैसे हमारी जमीनों पर हक, हमारे बच्चों का रोजगार, ये सब चीजें जो है कायम रहनी चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी भी मैदान में जाएगी और लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आने वाले समय में आप अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे? अभी तक तो नहीं हो पाए। वो तो हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो मिलेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ जनाब आजाद साहब, और फैसला करेगी कि हमारे कैंडिडेट्स कौन होंगे। इलेक्शन में आप लड़ेंगे, जो भी इलेक्शन होगी आपकी पार्टी लड़ेगी? हमारी पार्टी लड़ेगी। कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, वो बात की बातें हैं, लेकिन हमारी पार्टी बाकायदा इसमें पार्टिसिपेट करेगी। गठबंधन किसी के साथ? हमारा कोई गठबंधन नहीं। हमने शुरू से कहा है, हमारी पार्टी की सोच बिल्कुल आजाद है, और हमारा मेन मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार दिलवाना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके कामकाज में उनकी हिस्सेदारी डालना, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों को महफूज करना, जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस देना, यही हमारे मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी मैदान में जाएगी। सर, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टी के नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब, जहाँ आप पर ये आरोप लगता है कि आप लोगों ने कांग्रेस के साथ बेवफाई की है, उसको छोड़। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस के बनाने में अहम रोल अदा किया, बेवफाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की 50 साल की खिदमत थी, उन खिदमत को नजरअंदाज किया, और मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने आजाद साहब के साथ धोखा किया। आजाद साहब ने कोई धोखा नहीं किया। आजाद साहब इज वन ऑफ द पर्सन्स, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, दोज हु हैव बिल्ट द कांग्रेस फ्रॉम स्क्रैच। आजादी के बाद यस, आजादी तक बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, उसके बाद भी जब शुरुआत हुई तो 50 साल जो आजाद साहब की कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस के लिए, उसको कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। इसलिए आजाद साहब ने कोई कांग्रेस को धोखा नहीं दिया। आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी से आपको ऑफर आता है कि आप हमारे साथ मिलकर लड़ो या हमारी पार्टी में मिले, ऐसा कोई चांस हो सकता है? कोई ऐसा चांस नहीं, ना हमारी सोच है, ना उसके हम नजदीक हैं, ना ऐसा कोई ख्याल हमारी पार्टी के अंदर है। कोई ऐसा विचार नहीं हमारा। चिप साहब, जिस उम्र में आप खड़े हैं, आपने 40-45 साल इस राजनीति को दे दिए, सब कुछ हासिल कर लिया। 2 बार आप कैबिनेट मंत्री रहे, 3 बार मैं MLC भी रहे। आगे क्या मंशा सर? काम करते रहना है जब तक लोगों की सेवा? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूंगा आपसे कि मिनिस्टर बनना, MLA बनना, ये कोई हासिल करना नहीं है। मैंने अगर इस 40 साल के संघर्ष में एज ए क्लास 1 एयरफोर्स अफसर छोड़ करके अगर मैंने राजनीति ज्वाइन करी है, तो मैंने ये हासिल किया है कि मैंने लोगों की खिदमत करी है, गरीब लोगों की खिदमत करी है, ईमानदारी से खिदमत करी है, बिना लालच के खिदमत करी है, बिना स्वार्थ की खिदमत करी है। वही मैंने हासिल किया। मिनिस्टर बनना, MLA बनना, ये कोई हासिल करना नहीं है। इसको मैं कोई हासिल करना नहीं समझता। अगला लक्ष्य क्या है? लोगों की सेवा करना, या जब तक सांस में सांस है, सेवा में लगे रहेंगे। काफी जिंदगी का जो
मेजर हिस्सा हमने गुजार दिया, थोड़ा सा रह गया है। उसमें भी भगवान से ये दुआ करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दे कि हम अपने लोगों की सेवा करते रहें। प्रकृति प्रकृति से आप बड़ा प्यार करते हैं, पौधों से, पेड़ों से, आपके लॉन वहां पर भी आपके। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आजकल जब जंगलों की कटाई हो रही है तो क्या मैसेज है? देखो, बदकिस्मती ये है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, डॉक्टरी सब्जेक्ट्स में, दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति से धीरे 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 हम दूर जा रहे हैं। हम मानते हैं, जब मैं मानता हूं कि हमारी साइंस ने इतनी उन्नति करी है, हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन मॉडर्न जो जनरेशन है वो प्रकृति को समझना नहीं चाहती। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, बड़ी मुश्किलात में हम बड़े हुए हैं, शुरू से पेड़ पौधों में रहे हैं, खेतों में रहे हैं, खेतों में काम करते थे। आज भी हमारे जो अपने खेतों में हम काम करते हैं, वहां जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो नेचुरल है कि हमें जो पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। और मैं समझता हूँ कि इंसानी जीवन का जो फ्लोरा और जो ये हमारे पौधे, फूल, जो जो पेड़ पौधे जो हैं, जंगल जो हैं, सब कुछ है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और इनके साथ इनको पालना, इनको लगाना है, इनको काटना नहीं, इनको बचाना जो है बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज मौसम भी बदलता है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ सड़कें बनाने के लिए काट दिए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसकी वजह से मौसम में भी तब्दीली हो रही है। बारिशें बिना मौसम के बारिशें हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं। और हमने देखा होगा पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में, जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल है, कितनी बड़ी तबाही हुई है। तो ये इसका रिजल्ट है कि हम प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। प्रकृति को हम समझना नहीं चाहते, नेचर को समझना नहीं चाहते। नेचर को समझना जो है बहुत जरूरी है। और हमें, हम लोगों को नेचर का अपना हिस्सा मान के आगे चलना चाहिए। ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिप जी। इन्होंने अपनी पार्टी की जो नीति है, इसके बारे में जानकारी दी, और इन्होंने ये भी बताया है कि ये इनकी पार्टी जो आने वाले जो समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे, जो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, और अपने बूते पे ये चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर भी अपनी राय प्रकट की है। मुकेश रैना, आर